हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस इज केप्ट कोएक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस, बोथ द लेंसेज बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग लेंस। एक की फोकल लेंथ मान लीजिए f1, एक की फोकल लेंथ मान लीजिए f2। और ये गिवन है कि दोनों की फोकल लेंथ जो है वो सेम है, इक्वल है। लेकिन विद साइन आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कॉनकेव होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है ये निकालनी है कि कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आप जानते हैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, फ्रॉम 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला आपके पास है, इसको आप यूज़ करेंगे। तो इस केस में आपको मिलेगा वी हैव कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 की वैल्यू है प्लस f और प्लस माइनस f। तो आप देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। तो f इज इक्वल टू बचेगा 1/0, तो दैट इज़ इनफाइनाइट। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट या पावर हो जाएगी इसकी 0। ये पावर जो होती है 1/f के इक्वल होती है, 1/f के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन शीट ऑफ ग्लास इसकी तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। सही बात है। डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई डिक्रीज इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव। तो आप जानते हैं कि अगर आप जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर स्पीड c है तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो v हो जाएगी और v की वैल्यू c से कम होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जो v की वैल्यू होती है वो c से कम होती है, ये आप लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्योंकि स्पीड कम हो रही है, जब आप लोग किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड कम हो रही है, तो क्या एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन ये होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। और जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अनचेंज रहती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है या न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। अगर यहाँ पर वेवलेंथ जो है, अगर ये लैम्डा है और यहाँ पर सपोज लैम्डा डैश हो गई है, तो आप लिख सकते हो कि जो E होगा वो होगा hc/λ या hv/λ डैश। और आप देखिए कि c/λ या v/λ डैश ये दोनों ही न्यू के इक्वल होते हैं। न्यू इज इक्वल टू या तो c/λ या v/λ डैश। इसलिए जो एनर्जी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। इट इम्प्लाइज दैट कि E रिमेन सेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 disappears when immersed in a liquid. What is the value of the refractive index of the liquid? तो आपको याद दिला दें कि ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी कि एफ एल इजिकल टू एफ ए विद इन ब्रैकेट ए एन जी माइनस वन अपॉन ए एन जी अपॉन एन एल माइनस वन। यहाँ तक आपको ड्राइव करना पड़ेगा पहले, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो एफ ए है, एयर में जब भी कोई लेंस रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसके मेटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ये ए एन जी है, और जिस लिक्विड में आपने डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है ए एन एल। तो लिक्विड में फोकल लेंथ होगी, हो जाएगी एफ सफिक्स एल। ओके, तो आप देखो कि आप पहले फॉर्मूला ड्राइव करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कि फ्रॉम एफ सफिक्स एल इज इक्वल टू एफ सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए एन जी माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन। ये आप ड्राइव कर लेंगे। जब आपने ड्राइव कर लिया और ये कह रहे हैं कि जब आप लिक्विड में इस लेंस को डिप करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर का मतलब क्या हुआ कि दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करता है। आप लिखेंगे कि व्हेन दिस लेंस बिहेव्स like a plain sheet of glass in the liquid, then its focal length in liquid कितनी हो जाएगी? एफ सफिक्स एल, ये हो जाएगी इनफाइनाइट। इसको पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, आप लिखेंगे कि हेंस जहाँ लिखा था एफ सफिक्स एल वो हो जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए एन जी माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन। अब आप इसको यहाँ पर लेके आओगे और इस टर्म को यहाँ पर लेके जाओगे तो हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन इज इक्वल टू एफ सफिक्स ए डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई ए एन जी माइनस वन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन ये हो जाएगा ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट कि ए एन जी अपॉन ए एन एल इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन एल है ये हो जाएगा ए एन जी के इक्वल। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आपसे मालूम करना चाहते हैं तो वो जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर उसके इक्वल होगा और इसकी वैल्यू 1.45 गिवन है। तो जो ए एन एल की वैल्यू आएगी ये आएगी 1.45। तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है कि स्टेट द कंडीशन फॉर द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अगर। तो आप जानते हैं कि दो कंडीशंस होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंडीशंस हैं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर 13 में वो हैं कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट जाएगी वो हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, और दूसरी बात ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज़ 30 डिग्री। तो जहाँ पर क्रिटिकल एंगल
30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ क्रिटिकल एंगल C is equal to 30 degree, then speed of light v ये कितना होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि n इजिकल टू जो होता है ये होता है c अपॉन v। ओके, तो आपको v निकालना है। c स्पीड ऑफ लाइट है, 3×10⁸ इसकी वैल्यू हुआ करती है। और आपको n निकालना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से जो क्रिटिकल एंगल दे रखा है इसकी हेल्प से आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। आप लिखेंगे कि इफ़ n बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to rarer medium, then n is equal to 1 अपॉन साइन c, ये होता है। और एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n is equal to c अपॉन v एंड n is equal to c अपॉन v, ये होता है। ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये होती है। तो आप अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, तो आपको यहाँ से v मिल जाएगा। इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए कि कैपिटल C अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल C, ये हो जाएगा। C की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, V आपको निकालना है 1 अपॉन और साइन C की वैल्यू साइन 30 डिग्री ये गिवन है, ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन 30 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब आप V निकालेंगे तो होगा 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम v इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 16 देखिए, लिखा है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +6 डायप्टर एंड -2 डायप्टर आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक की पावर है P1 +6 डायप्टर और दूसरे की पावर है P2 -2 डायप्टर। तो आपको निकालनी है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन ये आएगी निकल के P = P1 + P2, या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो P1 है +6 और P2 है -2, तो जो नेट पावर होगी कॉम्बिनेशन की वो होगी +4 डायप्टर, और आप निकालेंगे इसकी फोकल लेंथ। आप लिखेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ये हो जाएगी F = 1/P, ये हो जाएगा, और 1/+4
यानी +0.25 मीटर या f इजिकल टू +25 सेंटीमीटर। और प्लस का आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, ये होगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is kept in liquid medium having same refractive index, what would be the focal length and power of the lens in this medium। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मूला आप लोग ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। आप लोग लिखेंगे कि फॉर्मूला पहले ड्राइव करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि वी हैव एफ सफिक्स एल यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड मीडियम एफ सफिक्स एल is equal to f suffix a within bracket a n g minus 1 within bracket a n g upon a n l minus 1। यहाँ पर ये गिवन है कि जो लेंस का मटेरियल है यानी ग्लास, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और जिस लिक्विड डिप की ये भी 1.5। तो आप क्या लिखोगे कि ए एन जी इज इक्वल टू ए एन एल इज इक्वल टू 1.5। जब ये दोनों 1.5 होंगे तो आप देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो एफ सफिक्स एल होगा वो होगा एफ सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए एन जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5, ये भी है 1.5, ये भी है -1, इससे कैंसिल 1 - 1 जो होगा वो होगा 0। तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, तो एफ सफिक्स एल इज इक्वल टू होगा एफ सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए एन जी -1 अपॉन 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये निकल के आएगा समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एफ सफिक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। और आप जानते हैं कि जो पावर होती है पी सफिक्स एल, ये होगी 1 अपॉन एफ सफिक्स एल, ये हो जाएगा। पावर निकालने का फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो पावर हो जाएगी 0। इसलिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी और जो पावर होगी वो होगी पावर इन लिक्विड, ये होगी 0। इसका मतलब जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करेगा। तो जो लेंस है वो बिहेव करेगा ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास। इसी तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि हाउ डज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 19 में जो हम लोग करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आप जानते हैं कि इफ एफ बी द focal length and P be the power of a lens, then from lens maker formula क्या फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है आपके पास कि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर आप इन दोनों इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट कि पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास जो भी कोई लेंस है तो आप देखोगे कि जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं R1 और R2,
वो किसी भी लाइट को चेंज करने से चेंज थोड़ा ना होंगी, वो तो R1 R2 ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप लाइट डालेंगे, जब आप रेड लाइट को वायलेट लाइट से रिप्लेस करने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट होती है ये ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट से। इसलिए C अपॉन वी आर विल बी लेस देन C अपॉन V सफिक्स वॉयलेट, ठीक है। और C अपॉन V क्या होता है N, तो जाएगा N सफिक्स R इज लेस देन N सफिक्स V, इसलिए N R माइनस 1 विल बी लेस देन N सफिक्स V माइनस 1, इसलिए आप लिख सकते हो कि N सफिक्स R माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N सफिक्स V माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और आप देखो ये क्या है, ये है इक्वेशन थर्ड से पावर। तो ये जो पावर आ रही है ये आ रही है रेड कलर की, ये जो पावर आई है ये है रेड कलर की, ये कम है, और पावर और वॉयलेट कलर ये ज़्यादा होगी। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ डज द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। तो रेड लाइट के लिए जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फॉर रेड लाइट। ये होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर इन एयर। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लिखा है कैलकुलेट द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। जब इसको वाटर में डिप कर देंगे इसकी फोकल लेंथ जितनी भी हो जाएगी तो उसमें कितना चेंज होगा ये आपको निकालना है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगी। तो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एयर में जो फोकल लेंथ है फॉर कॉन्वेक्स लेंस दिस इज 18 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव 18 सेंटीमीटर ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये गिवन है कि ANG इज इक्वल टू 1.5 या 3/2 ये गिवन है। फिर आपने इसको डिप कर दिया वाटर में यानी किसी भी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL ये है 4/3। तो आप पहले क्या करो, पहले आप लोग F सफिक्स L निकाल लो। तो पहले आप ड्राइव करेंगे फॉर्मूला जो हम लोग कई बार ड्राइव करा के पहले बता चुके हैं। आप लिखेंगे कि वी हैव कि F सफिक्स L इज इक्वल टू F सफिक्स A विद इन ब्रैकेट ANG माइनस 1 डिवाइड बाई ANG अपॉन ANL माइनस 1। इस वाले फॉर्मूले से पहले आप लोग F सफिक्स L निकाल लोगे, इससे निकालेंगे तो F सफिक्स L जो आएगा निकल के ये है प्लस का 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये है 3/2 और ये है 4/3 माइनस 1। तो F सफिक्स L जो निकल के आएगा आप देखिए ये 18 और 3/2 माइनस 1 ये 1/2 और यहाँ पर 9/8 माइनस 1 तो 1/8 ये हो जाएगा, तो 4 टाइम्स। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर तो प्लस का 72 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ होगी, नई फोकल लेंथ। और पहले कितनी थी, पहले फोकल लेंथ थी वो थी 18 सेंटीमीटर, अब कितनी फोकल लेंथ हो गई 72 सेंटीमीटर। नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों पॉजिटिव थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ बढ़ गई है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ
डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ एल माइनस एफ ए इज इक्वल टू 72 माइनस 18 सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर इतनी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और नेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेचर नहीं चेंज होगी और फोकल लेंथ उसकी 54 सेंटीमीटर से बढ़कर 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।